सेकंड चैप्टर है बच्चों हमारे सिलेबस के पॉलिनॉमियल। मजे की बात तो ये है, ऐसे ही शेयर कर रहा हूँ जब तक बच्चे आ रहे हैं तो भाई पहले जब हम फिजिकल पढ़ाते थे तो हमारे पास मतलब बच्चे बच्चे ही पढ़ते थे। अभी तो मजे की बात है पेरेंट्स भी पढ़ रहे हैं। देखो जरूर कईयों के साथ बैठे हुए हैं तो पेरेंट्स भी पढ़ना चाह रहे हैं तो और मजा है। खैर पॉलिनॉमियल स्टार्ट कर रहा हूँ, 2-3 नए बच्चे हैं उनको कह दूं और बाकी भी कई बच्चों को अभी मैंने शेयर तो नहीं किया है। राइटिंग मेरी अनोखी है, ठीक है वे, लेकिन आपको प्रॉब्लम कहीं आने नहीं दी जाएगी, ठीक है जी। सेकेंड चैप्टर पॉलिनॉमियल बस मेरे ख्याल से आ गए सब, ठीक है जी। स्टार्ट कर लेते हैं, अब सभी बच्चे फोकस करिएगा, ठीक है। और आपका पार्टिसिपेशन जरूरी है। देखिए आप जहाँ बोल पाओगे ना तभी मजा लगेगा, और सही गलत की कोई चिंता मत करना कि सही हो रहा है गलत हो रहा है, गलत कर करके ठीक होते हैं हम लोग, ठीक है। तो पॉलिनॉमियल एक ऐसा चैप्टर है बच्चों जो हम फर्स्ट क्लास से लेके 9th क्लास तक हर साल पढ़े हैं, हर साल मेरे सिलेबस का पार्ट है। तो आप में से जो भी बच्चा पॉलिनॉमियल के बारे में कुछ बताएगा बेटर रहेगा। इस बैच में कुछ डबिंग वाले बच्चे हैं, बस वो मत बोलना पहले, पहले जो नए स्टूडेंट है और जो भी बताने चाह रहे हैं इनको बताने देना। हाँ न्यू स्टूडेंट कोई भी एक एक करके माइक पे आ जाओ और बोलना शुरू करो, सर पॉलिनॉमियल के बारे में क्या क्या जानते हो आप, जो भी बताते हो। नए स्टूडेंट, नए, कीर्ति ने नहीं बोलना, बोलो बोलो, कोई कोई भी बोलो यार, घबराने की बात नहीं है। मैं कह रहा हूँ सीखना ही की बात है, बोलना गलत पर सही नहीं होता, टीचर के सामने सब चलता है, ठीक है जी। अच्छा कुछ कुछ उसके बारे में खूबी बताओ सर, इसमें ना ऐसा पढ़ा हुआ है मैंने, ठीक है। जैसे लड्डू के बारे में डेफिनेशन पूछ लियो, सर लड्डू की डेफिनेशन कौन पूछता है और कैसे बताएं, अरे लड्डू मीठा होता है, इतना तो बोल ही सकता है लड्डू मीठा होता है। तो जो जानते हो उसके बारे में नमन बताएगा सबसे पहले, ठीक है। टेंशन मत लेना, घबराना मत बच्चे, ठीक है। जितना पता हो, नहीं नहीं पता हो तो आखिरी में ये भी बोल सकते हो सर नहीं अभी नहीं बता पा रहा, वो भी चलता है। नमन आ जाओ माइक पे। हाँ जी, और चलो अब पुराने नए सब में से जो भी बताना चाह रहे हैं पॉलिनॉमियल क्या होते हैं, के बारे में कोई करेक्टरिस्टिक, कोई फीचर। इंतजार कर रहा हूँ मैं, कई बच्चे बार बार माइक खोल रहे हैं, देख रहे हैं, बता दें शायद हम। एक भी नहीं? सर हाँ जी, पॉलिनोमियल मतलब होते जो मतलब चार चार डिजिट होते हैं उसमें, जैसे एक्स वाई जेड ऐसे। ओके 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 ठीक है जी। उन्नति ने बताया हमें, और कोई बताएगा? उन्नति माइक बंद करो आप। नहीं, बस मैं शुरू करूं, आप ध्यान से सुनना बच्चों। रटना नहीं किसी भी चीज को, रटते हैं तो मुश्किल लगता है, समझते हैं तो हर चीज आसान है। बच्चे कह रहे हैं सर पॉलिनॉमियल क्या, वो शुरू तो करो आप। अरे मैथ्स में आप कुछ भी लिखो बच्चों, जैसे एक्स वाई ए बी, आप जानते हो इंग्लिश में हम इन्हें अल्फाबेट कहते हैं और मैथ्स में हम इनकी वैल्यू नहीं जानते, वेरिएबल्स कहते हैं। मैं कह रहा हूँ जितने मर्जी वेरिएबल लिखो, 1 2 3 4, 4,000, 4 लाख, 4 करोड़, जितने मर्जी, ठीक है। उनके कॉफिशिएंट कुछ भी लिखो, कुछ भी लिखो, उनके बीच में प्लस माइनस कुछ भी डालो, इन वेरिएबल की पावर जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी हो जाए, ठीक है। ऐसे ऐसे जितने मर्जी वेरिएबल, जो मर्जी कॉफिशिएंट, जो मर्जी पावर, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, और आप कई बच्चे बोल सकते थे, आप घबरा बिकार में गए। मैं कह रहा हूँ थोड़ा थोड़ा करके भी बताते ना, पूरी डेफिनेशन मेरे को करा देते और बड़ा मजा आता हम सब, क्योंकि जब आप पार्टिसिपेट करते तो ज्यादा सीखते, लेकिन अभी नए बच्चे बोलते नहीं और घबराते ज्यादा हो आप, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, अभी मैंने पूरा नहीं किया, ध्यान से सुनना। मैंने कहा वेरिएबल जितने मर्जी हो, कोफिशिएंट कुछ भी हो, पावर कुछ भी हो, ऐसे किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को, ऐसे किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को जिसमें, अब मेन बात बोल रहा हूँ ध्यान देना, जिसमें जितने भी वेरिएबल हैं, जितने भी वेरिएबल हैं सबकी पावर एक कंप्लीट नंबर होना चाहिए। एक्स वाई जेड एबीसी मैंने सब लिखा है इसमें, एक्स वाई एबीसी, ठीक है। वेरिएबल की कोई ना कोई पावर लिखी है, कुछ भी लिख सकता था मैं, लो और बड़ी कर देता हूँ कहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये वेरिएबल की पावर पर बस ध्यान देना और कुछ नहीं देखना तुम्हें। ये पावर ना जहां भी है, हर जगह वेरिएबल की पावर एक कंप्लीट नंबर होना चाहिए, नॉन डेसिमल नंबर होना चाहिए। नॉन डेसिमल नंबर या कंप्लीट नंबर को कहते हैं बच्चों इंटीजर्स, इंटीजर्स होना चाहिए। ये पावर कंप्लीट नंबर है, चेक कर लो, सब बच्चे कह रहे हैं सर 114 200, सर है तो कंप्लीट। अच्छा पॉजिटिव होनी चाहिए, सबके साइन देखो कुछ नहीं है तो मैथ्स ये सबको आती है कि ये सब प्लस के हैं, यानी वेरिएबल की पावर कंप्लीट है, पॉजिटिव है, तो ये पॉलिनोमियल है। तो ये पॉलिनोमियल है, चाहे इसमें वेरिएबल कितने भी थे, चाहे इसमें कोफिशिएंट कितने भी थी, चाहे इसमें टर्म कितनी भी थी, ये पॉलिनोमियल है।
यानी मैं अगर रफ बात कर रहा हूँ, अभी मैं टेक्निकल नहीं बोल रहा, पहले हमें सिंपल एग्जांपल से ही समझना है। पावर ऑफ वेरिएबल, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होता है जब पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की जो पावर है वो एक कंप्लीट नंबर, नॉन डेसिमल नंबर होती है, नॉन डेसिमल नंबर, और नॉन डेसिमल नंबर को मैथ्स में हम कहते हैं इंटीजर्स। ठीक है भैया, पावर ऑफ वेरिएबल, नॉन डेसिमल नंबर, इंटीजर पूरा नंबर हो, एक बात, एंड एक और बात होनी चाहिए भैया, पॉजिटिव, वो पॉजिटिव हो। इन दो बातों के पूरा होते ही कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल बुलाया जाता है। अभी फाइनल मत मानना किसी भी चीज को ना, आप कोशिश करते रहो, और इतनी जल्दी कॉन्फिडेंट और ओवर कॉन्फिडेंट दोनों ही होने का कोई मतलब नहीं है। अभी हम 2-4 एग्जांपल से पहले चेक कर लेते हैं अभी हमने समझा कि नहीं समझा। मैं कह रहा हूँ मेरे पढ़ाने की कोई कीमत नहीं है बच्चे, किसी के लिए भी। अगर आप नहीं बोलो तो आप गलत सही बोलो, सब अपने आप ठीक हो जाए। अब आप लोग पार्टिसिपेट करना भैया, और बच्चे बहुत अच्छा बोल लेते हैं, वो तो जरूर कोशिश करो कि बाकियों को भी फिर आपको देख के कॉन्फिडेंस आता है, यार हम बोल सकते हैं तो आसान सा था। तो सभी बीच बीच में जहाँ जहाँ मौका लगे माइक खोल के अपना बोल देना जरा। मैं कुछ कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखूंगा, आपसे पूछूंगा पॉलिनोमियल है या नहीं, आपने सिर्फ वेरिएबल पे ध्यान देना है, वेरिएबल की पावर देखनी है, पावर कंप्लीट और पॉजिटिव वो हर जगह बोल देना वो पॉलिनोमियल है, बात ठीक हो जाएगी। ठीक है भैया, जरा ध्यान से देखना, मैं कुछ भी लिख दे रहा हूँ, कुछ भी जो मेरा मन। अब मैं वेरिएबल एक ही रखा है, लेकिन जानबूझ के, जैसा आपका सिलेबस है उस हिसाब से भी छोटा करेंगे ना, ये तो बात थोड़ी बड़ी सी हो गई थी। ठीक है, चेक करो सारे बच्चे, चेक करो कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं, बोलो अब हाँ या सर है। सर यस। ठीक है जी सर यस। सर, बिल्कुल है सर, क्योंकि वेरिएबल की पावर तो आपने कंप्लीट भी रखी है, पॉजिटिव भी रखी है, बहुत अच्छी बात कर रहे हो बच्चों, ये पॉलिनोमियल है। लेकिन मेरी कुछ और छोटी छोटी बातों का ध्यान देना जरा। अच्छा, ये पॉलिनोमियल है, इसमें x की पावर 3 है, यहाँ x की पावर 1 है, कोई मुझे यहाँ बताएगा यहाँ x की पावर क्या है? अजीब लगेगा क्वेश्चन, लेकिन अगर बता सर 1 जीरो कांस्टेंट। जीरो। मैं x की पावर पूछ रहा था, तो अगर कोई कंफ्यूज भी हुआ ना, उसे ये बोलना था सर यहाँ x है ही नहीं, आप पूछ क्यों रहे हो? सर यहाँ x नहीं है, आपने पूछा क्यों? सर मैं कैसे बताऊं ये x की क्या पावर है? मैं कह रहा हूँ यहाँ x नहीं है, ये भी कह रहे हो ना, तो भी आप बहुत समझदार हो। आप देखो, जब कह रहे हो यहाँ x नहीं है, तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ कि यहाँ x तू नहीं है, तू 0 बारी है, ऐसे लिख सकता हूँ? देखो बात वही है। ठीक है भैया, और यहाँ देखो x की पावर क्या है, 0, यानी जो कांस्टेंट होते हैं ना जिनके साथ x नहीं होता, तो नहीं है, नहीं है मतलब 0 बारी तो बोल ही सकते हो। यहाँ x की पावर 3 है, इसमें x की पावर 1 है, इसमें x की पावर 0 है, कंप्लीट है, पॉजिटिव है, पॉलिनोमियल है, वो तो आप सोच गए थे। अब मैं एक दूसरा वर्ड जो आपने खूब छोटी क्लासों में सबने पढ़ा है, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है मैं एक एक चीज आपको बताता रहूँ, कि स्किप हो गई हो तो आप ध्यान से समझ लो, ताकि मैं हमारी आगे चले। तो कोई मुझे बताएगा यहाँ मतलब पावर x की पावर 0, 1, 3, सबसे बड़ी पावर x की क्या है इसमें? x की पावर 3 3 है। और हाईएस्ट पावर किसी पॉलिनोमियल में, हाईएस्ट पावर को हम क्या बुलाते हैं? क्या बुलाते हैं पता है आपको? बोलो बोलो। डिग्री। डिग्री ऑफ डिग्री कहते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। सर 6 में भी पढ़ लेते थे सर ये तो। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, आपको याद आ गया होगा। खैर अभी आप पॉलिनोमियल पहचानना और थोड़ा जिद करना, फंस ना जाओ। मेरी कोशिश होगी बस इसी बात पे मैं आपको जाने की कोशिश करूं, और आप सब जिद कर लो, नहीं सर इतनी बात में कहाँ गलत करा दोगे। अच्छा जल्दी जल्दी करते हैं थोड़ा सा। ये बताओ जरा, पॉलिनोमियल है या नहीं है? है। सर है। यस सर सर x की पावर हर जगह कंप्लीट और पॉजिटिव है सर, पॉलिनोमियल है। वेरी गुड, तो आप तो यार गलती नहीं करोगे। यानी मैं थोड़ा सा चलो कुछ मुश्किल बनाने की कोशिश करता हूँ। ये भी था, ये भी था, अब अगला वाला बोलो, है या नहीं? सर नहीं नहीं है। सर x की पावर कंप्लीट होनी चाहिए थी ना No, सर, ये sir. 1/2 लिख दिया आपने, 1/2 हाफ मतलब 0.5 होगी सर, डेसिमल पावर है सर, ये नहीं है पॉलिनोमियल। चलो यार आप तो फंस नहीं रहे, फिर अब आप नहीं फंस रहे तो क्या करें, कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं, सोच के बोलना, जल्दी नहीं करना। सर पॉलिनोमियल है। एक बॉल में मैंने 30 बच्चों को आउट कर दिया, अभी 30 की सिटिंग है, 30 के 30 एक ही बॉल में आउट हो गए। सर तो है, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है ये बता। नहीं है अब सर नहीं है वजह बताओ। सर, क्योंकि अगर ऊपर आएगा सर माइनस में बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ऐसे आता है मजा। देखो अब सब पार्टिसिपेट कर रहे हो ना, आप सही गलत से क्या फर्क पड़ रहा है, हम सोच के बोल रहे हैं। ठीक है जी, अब देखो एक बच्चे ने हमें बताया, एक बार छोटा सा डायलॉग सुनना, मैथ्स में बड़ा काम आएगा, और मेरी ये कहानियां ना आपको बड़ी काम आती है जब आप फंस जाते हो। ठीक है भैया, मैं आप सब बच्चों को, नए नए बच्चे आए, मैंने कहा चॉकलेट खिलाता हूँ, सारे बच्चे खुश हैं, बोल रहे हैं हाँ लाओ चॉकलेट लाओ। अब मेरे इंक वाले गंदे हाथ हैं, मैंने एक चॉकलेट ली, अनरैप की, और गंदे काले पीले हाथों से आपको चॉकलेट के टुकड़े दे रहा हूँ। ये सारे बच्चे भाग जाएंगे, बोलेंगे सर ऐसे थोड़ी। अब थोड़ा ठीक से ऑफर करते हैं ना सर। ठीक है, कोई अच्छी स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक ठीक शक्ल में दो ना सर हमें।
तो ये क्या ठीक शक्ल में नहीं, आप उसको ऐसे कुछ गुचड़ मुचड़ करके गंदे काले पीले हाथों से दोगे सर, नहीं ली जाएगी, खाई भी नहीं जाएगी सर। तो एक बार बताना, किसी पॉलिनोमियल, किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल चेक करने के लिए पहले ये देख लेना उसकी शक्ल सही है, ठीक शक्ल से हमारे पास पेश किया गया। और सर शक्ल सही किसे कहते हैं? सारी वेरिएबल वाली टर्म ऊपर होनी चाहिए, एक्स वाली टर्म न्यूमरेटर में होनी चाहिए, सिंपल होना चाहिए। यहाँ देखना, ये वाली टर्म देखो, इसमें यहाँ एक्स क्या न्यूमरेटर में, हाँ या नहीं बोलो, है क्या न्यूमरेटर में? Yes, No. sir. इसे हम सही शक्ल नहीं कहते, न्यूमरेटर में नहीं है बच्चे, डिनोमिनेटर में नीचे। नहीं ले है जाने सर। के लिए अब आपने देखो मैथ खूब पढ़ रखा है, तो बच्चे को पता है जब हम इसे रेसिप्रोकल करते हैं तो पावर का साइन बदल जाता है, ठीक है भैया? तो बताना अगर मैं इसे सही शक्ल बनाऊं तो एक्स की पावर ऊपर जाके 1 होगी या -1? -1। अब बताओ, जिसको आप यहाँ बहुत बच्चे कह रहे थे पॉलिनोमियल, आपको लग रहा था क्योंकि पावर कंप्लीट पॉजिटिव दिख रही थी, एक्चुअली पॉलिनोमियल है या नहीं? नो सर, नहीं है सर पावर सर। कंप्लीट तो है सर, 1 1, लेकिन एक जगह माइनस आ गई, जबकि आप ये कह रहे थे एक तो कंप्लीट हो और दूसरा पॉजिटिव हो, तो यहाँ तो सर ये नेगेटिव आ गई, यानी ये पॉलिनोमियल नहीं नहीं है। ठीक है भैया? एक ऐसे शॉर्ट नोट बनाना, क्योंकि किताब वाली डेफिनेशन में लिखवा तो दूंगा, लेकिन बेकार में मुश्किल लगे आपको, वो बाद में लिखते हैं ना, पहले आसान बनाओ। पहला शॉर्ट नोट ये लेना है, ये इसको हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है। पहला शॉर्ट नोट, पावर ऑफ वेरिएबल जिस भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में नॉन डेसिमल हो, ठीक है, एंड पॉजिटिव हो, ठीक है भैया, उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल बुलाएंगे। एक रफ नोट दो, ठीक है? फिर फटाफट से एग्जांपल लिखते, ये वाला है, ये वाला है, सोच के लिखना, नहीं है नहीं है दिखना, रीजन दिखना चाहिए, ठीक है? एक छोटा सा शॉर्ट नोट ये भी ले लेना। चाहे पता है आपको नोट्स की बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, आपके हाथ से बनाए गए नोट्स की, इस पावर को डिग्री कहते हैं। बात को आगे बढ़ाएंगे जल्दी से, 30 सेकंड है आपके पास समझ कर लिखने के, तो कोई नहीं लगाता हमारे, सब बच्चे समझ के लिखते हैं। मतलब ये मत सोचना जैसे आज रिजल्ट आया मैं थोड़ा सा शेयर करूं बातों को तो आपके साथ, कि बच्चों जो बच्चे मतलब पहले से अपने स्कूलों के टॉपर थे उनके 90+ आए हैं, उनके आए हैं, मना नहीं कर रहे हैं, उनके तो डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे, उनके तो बढ़ के आते हैं, लेकिन बड़े नॉर्मल बच्चों के, पिछले साल 50 नंबर वाला अभी 100 लाया, पिछले साल 50, अभी तक जिंदगी में कभी स्कूल में भी फर्स्ट नहीं आया, मतलब एक बारी अपने होम एग्जाम में भी उसके नंबर सबसे ज्यादा नहीं आए क्लास में, अब पूरे 100 में से। ये मेहनत से हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है, तो कोई अपने आप को कम मत माना करो, पार्टिसिपेट करा करो और घर पे प्रैक्टिस करा करो, रिजल्ट बनता है, पक्का बन जाता है आपकी कोशिश से। सर हो गया। हाँ जी, बस। और सब बच्चों को ध्यान देना, कभी भी ये नहीं बोलना हो गया आ गया, हो गया आ गया नहीं बोलना, जिसको नहीं आया उसको बोलने दो कि उसकी कोई प्रॉब्लम है, नहीं तो वो बेचारा घबरा जाएगा। हाँ जी, किसी को जरूरत है तो रोको, नहीं तो मैं रब करूँ। सर वेट। ओके। नो सर वेट। जब बच्चों दो तरीके से बात करते हैं हमेशा, टॉपिक को आसान बनाने के लिए ना अपने स्टाइल में पढ़ लिया, इजी बन जाए पहले, जब समझ में आ गया तो फिर वो टेक्निकल लैंग्वेज भी आनी चाहिए, ठीक है? तो टेक्निकली जब किताब कहती है किसी चीज को पॉलिनोमियल, तो वो कैसे लिखती है वो मैं आप बता देता हूँ आपको, ताकि वो आप किसी भी बुक से पढ़ो तो आपको समझ में आए, हाँ भाई बातें दोनों सेम है, बस वो थोड़ी प्रॉपर लैंग्वेज है, ये हमने अपनी घर वाली लैंग्वेज से बातों को समझने की कोशिश की, ठीक है जी? रब करूँ मैं? अब तो हो गया होगा ना? यस सर। एक मिनट, अब सब बच्चे ध्यान लगाओ और इसको भूलना मत। मतलब इस चैप्टर में समस्या क्या है कि क्वेश्चन तो सारे सीख लोगे आप, सब आ जाएंगे, प्रैक्टिस कर लोगे, पेपर में भी सब ठीक हो रहे हैं, लेकिन अब ये पॉलिनोमियल की डेफिनेशन भूलोगे बस, और कुछ नहीं भूलोगे, क्योंकि एक भी क्वेश्चन में ये डेफिनेशन तो यूज नहीं हो रही कि तुम्हें दोबारा सोचनी पड़े, ठीक है भैया? तो वो बच्चा सोचता नहीं है, वो बाद में जाके 11वीं 12वीं में कोई बताएगा नहीं, वो फिर बच्चा परेशान हो जाता है, 11वीं 12वीं में क्वेश्चन गलत कर रहा होता है, भूला होता है पॉलिनोमियल क्या। मैं वो बात भी आपको बता रहा हूँ, और मैं, मेरा ही काम है, मैं बार बार याद दिलाता रहूंगा ताकि आप बाद में भूलो नहीं, ठीक है? अभी सुनो बुक मेरी क्या कहती है, जब मैं किसी भी बुक को पढ़ता हूँ तो वो ऐसे कहते हैं a0 + a1 x1, अभी समझाऊंगा, पहले सुन लेना, लिखना मत साथ साथ, a2 x² + a³ x³ प्लस नंबर चलते जा रहे हैं, लास्ट टर्म उसने लिखी an x पावर है, उसने बोला ऐसा कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो, ठीक है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसे लिखता है बुक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अभी समझना है इस बात को, ऐसे कॉपी नहीं करना कोई भी एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ
इन द फॉर्म ऑफ, उसके बाद ये पूरा आ जाता है a0 plus a1 x1 a लास्ट तक an xn an x पावर n called पॉलिनोमियल। और मैं सही बताऊं ना 6th क्लास से आज तक की हर बुक में मैथ्स में लिखा था और मैंने भी लिख दिया, और अभी भी समझ, अगर मैं इसको डिफाइन करूँ ना तो आप में से ज्यादा बच्चे इसको समझा भी नहीं पाओगे। ठीक है, इसमें सीक्रेट कहाँ है, ध्यान से सुनना, ऐसे पढ़ने में समझ में नहीं आती क्या कह गया किताब। वो ना साइड में, हर किताब वाला ना साइड में एक चीज लिख रहा होता है, यहाँ ब्रैकेट में लिख के एक लाइन अलग से बना के लिख के, वो यहाँ ये जरूर लिखता है n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव को चलो पूरा लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा कंसेप्ट बहुत सारे नहीं होते एक चैप्टर में, शुरू में बस आप 15-20 मिनट मेरे साथ लगाओ तो थ्योरी समझ में आ गई, हर तरह से समझ लेंगे, बस फिर तो प्रैक्टिस होती जाती है, फिर मजा बनता जाता है हमारा। ठीक है, ये चीज पर ध्यान देना, क्या कह रहा है मेरी किताब। मेरी किताब कह रही है ऐसी शक्ल की जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी वो पॉलिनोमियल होगी। ठीक है, फिर उसने देखो थोड़ा और क्लियर किया, बोला इसमें जो n, अच्छा बच्चा कहता है ऐसी शक्ल सर जरा चेक करते हैं, जो आपने तो ये कहा था कि वेरिएबल की पावर कंप्लीट पॉजिटिव होनी चाहिए। सर यहाँ देखो, यहाँ तो वेरिएबल, अच्छा ये ध्यान देना, ये a0 a1 a2 a3 और ये an तक चलते जा रहे हैं, ये कोई नंबर है 2 4 5, ये कोई कांस्टेंट है, फिक्स वैल्यू है। ठीक है, अच्छा वेरिएबल यहाँ जो है वो x है, तो वेरिएबल की देखो पावर, पावर पर ध्यान दो, कंप्लीट और पॉजिटिव, वेरिएबल की पावर कंप्लीट और पॉजिटिव, वेरिएबल की पावर कंप्लीट और पॉजिटिव। लेकिन ना आखिरी में ना थोड़ी सी तकलीफ आ गई, x की पावर n लिख दिया, और n तो कुछ भी हो सकता है। n का मतलब तो भैया मैं बताऊंगा ना आपको क्या है, डेफिनेशन देने वाला बताएगा ना। ठीक है, तो n का मतलब देखो, डेफिनेशन देने वाले को क्या लिखना पड़ा, बोल रहा है यहाँ जो n है ना वो हर हालत में प्लस का इंटीजर है, प्लस होना चाहिए पावर, इंटीजर मतलब कंप्लीट नंबर होना चाहिए। तो इस बात के लिखने से ये डेफिनेशन पूरी कि जितनी मर्जी टर्म लिखो फर्क नहीं पड़ रहा, जो वेरिएबल है वो हर हालत में कंप्लीट होंगी और पॉजिटिव होंगी, वेरिएबल की जो पावर है। तो ऐसे किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहते हैं। ये बुक इज डेफिनेशन है। ठीक है भैया, लिखो फटाफट से। अच्छा होता क्या है, जैसे इस बार एमसीक्यू ज्यादा आने हैं, सब बच्चों को पता है, अभी 2-4 महीने तक एग्जाम में, तो पूरी डेफिनेशन लिख देगा, 4 ऑप्शन लिखी होंगी एन क्या क्या हो सकता है। तो एक में लिखा होगा एन पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, एक में लिखा होगा एन नेगेटिव हो सकता है, एक में लिखा होगा एन डेसिमल हो सकता है, एक में लिखा होगा नन ऑफ दीज हो सकता है। रटा थोड़ी जाएगा भैया, नॉलेज ही तो है ना। ये जो पावर है वो तो कंप्लीट और पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तो वही वाली ऑप्शन मार्क हो जाती है। तो नॉलेज की जरूरत है। अब ध्यान से सोच के इसे भी लिख लो, पॉलिनोमियल का बुक डेफिनेशन आ गया। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। तो जब तक माइक बंद रखने हैं सबने, जब तक आपको कुछ कहना नहीं है, ताकि बैकग्राउंड साउंड हमें परेशान ना करे। ठीक है, हाँ जहाँ कुछ पूछना है बोलना है वहां आप माइक खोल के अपना बात रख दीजिए, तो हर चीज का जवाब आपको मिल जाएगा। कीर्ति माइक बंद करो अगर कुछ पूछना नहीं है तो। अंकित का भी माइक ऑन है, अंकित माइक ऑफ करो बच्चे। ठीक है जी, समझा। ठीक है, बहुत टेक्निकल नहीं है यार, कितनी भी टर्म हो कुछ भी हो छोड़ो, वेरिएबल की पावर कंप्लीट पॉजिटिव होनी चाहिए, कंप्लीट है पॉजिटिव है। सर यहाँ नहीं पता लगा तो हमने थ्योरी में लिख दिया भैया कुछ भी हो सकती थी पावर, लेकिन होनी कंप्लीट और पॉजिटिव चाहिए, तभी हम इसे पॉलिनोमियल बुलाएंगे। ठीक है जी, आऊं जितने नए बच्चे हैं वो एक बात पर तो बहुत लेट है कि अब मेरे पास जुलाई में आ रहे हो, और अगर आपकी बोर्ड की क्लास है तो आपको अप्रैल में ही आ जाना चाहिए था। ठीक है, जैसे हम किसी दूसरे बैच में तो 5 चैप्टर लगभग निपटा भी चुके हैं। ठीक है भैया, और आप अभी दूसरा ही कर रहे हो, ये लेट है और इसमें बिना डबलिंग के काम नहीं चलेगा। तो मैं कुछ 2-3 दिन में ही आपको डबलिंग बताऊंगा कैसे करनी है, तब जाके काम कुछ बढ़िया हो पाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट। अब सुनो ध्यान से, होल्ड कर दो, बिल्कुल होल्ड कर दो। ठीक है जी, आज कंसेप्ट पे रहेंगे, पॉलिनोमियल के बेसिक्स पे रहेंगे, ध्यान से सुनना। अब मैं कुछ कुछ बहुत छोटी छोटी बातें, फिर नया नहीं है, अभी मैथ्स नया नहीं शुरू हुआ, 10th वाला नहीं शुरू हुआ, लेकिन ये भी 10th में आ जाता है, और पुराना कोई भूला होगा तो नया सीखेगा कैसे। तो पहले तो मैं पुराना वाला रिकॉल कराऊं और ये 10th में क्या आता है वो बताऊं। बहुत ध्यान देना भैया, मजेदार बात है। ठीक है, मैंने कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा, देखो हर चीज में जो पूछ रहा हूँ ना और आप बता पाओगे, जो भी पूछ रहा हूँ पक्का बता पाओगे, उसमें एक एक नंबर के क्वेश्चन छुपे हुए हैं। ये सारे बच्चे बताओ, मैंने एक एग्जांपल ऐसे कुछ भी लिख दिया है, मुझे बताओ ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। सर है।
है सर। टर्म कितनी भी हो, सर है। कुछ भी हो सर, प्लस है। माइनस कोफिशिएंट कांस्टेंट कुछ भी हो सर, सब चलेगा। बस हमें तो वेरिएबल की पावर देखनी है सर कि कंप्लीटर पॉजिटिव है सर, पावर कंप्लीटर पॉजिटिव है, पॉलिनोमियल है। तो बहुत बढ़िया देख रहे हो आप, पावर कंप्लीटर पॉजिटिव है यानी ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल में x की जो हाईएस्ट पावर है उसे हम डिग्री कहते हैं। एक बारी डिग्री बताना, इस पॉलिनोमियल में कितनी है? 1 ठीक है, इस पॉलिनोमियल में डिग्री 1 है, हाईएस्ट पावर 1 है। अब बहुत ध्यान से सुनना भैया, मतलब समस्या क्या है, हम सब लोग ना, आपको मतलब टीचर्स की बात कर रहा हूँ, आपको मैथ्स रटाने की अगर कोशिश कर रहे हैं तो मैथ्स मुश्किल है, ठीक है, लेकिन अगर हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं और आप जेन्युइन उतना एफर्ट डाल दो तो मैथ्स से आसान कुछ नहीं है। ये कभी भी बदल जाता है जब आप समझने की कोशिश कर लो और टीचर समझाने पे आ जाए। तो मैं अगली बात ऐसे ही नहीं बोलूंगा, पहले आपसे पूछूंगा, फिर नहीं बता पाए तो समझाऊंगा और फिर आप मेरे को जवाब देना, सारे काम कर लेते हैं। अब मैंने कहा इस पॉलिनोमियल का आंसर, वर्ड सुनना बड़े ध्यान से, आंसर एक वर्ड, दूसरा रूट, दूसरा वर्ड, ठीक है, और तीसरा वर्ड जीरो, जीरो, ठीक है, सिंपल वर्ड। आप रूट और जीरो को तो छोड़ो, एक वर्ड पहले वर्ड से सुनो, इस पॉलिनोमियल का आंसर किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? जो बताना चाहे तो कभी मार सकते हो, वो भी चलेगा। कहना चाहे 0 होगा तो हाँ, बहुत बड़ी बात बोली एक बच्चे ने, बिल्कुल एग्जैक्ट बोल रहा है, शायद दोबारा बोलना। सर x + 1 = 0 होगा x + 1 अगर इक्वल टू 0 होगा तो आंसर आएगा, ये कह रहे हो आप? तो यस सर। या ये बिल्कुल किसी भी गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है, इसको थोड़ा और क्लियर कर सकते हैं? सर -1। चलिए, आंसर -1 है, ये भी मान रहा हूँ मैं, और कोई कुछ कहेगा? सर ये किसी सुनते रहना मेरे को। पॉलिनोमियल एक का x की वैल्यू x की वैल्यू आंसर है, इसका आंसर -1 है। एक बच्चा कह रहा है इसको 0 पे रख दो, वो आंसर आ जाएगा। एक भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, कोई इसे और बेटर कर दे, एक सर शब्द और ये चाहिए उस बस मेरे गिवन को। पॉलिनोमियल का फैक्टर है। चलिए अब ध्यान से सुनना बच्चों, ध्यान से सुनना, शब्दों को सुनना। किसी भी पॉलिनोमियल में आंसर हम उस x की वैल्यू को कहते हैं, उस x की वैल्यू को कहते हैं जो x की जगह डाल दो तो पूरा जीरो, तो ये पूरा जीरो, उस x की वैल्यू का आंसर कहा जाता है कि जो भी डाल दो ये जीरो होना चाहिए। अब एक बारी हिट एंड ट्रायल, ऐसे तुक्का मारो, x की जगह मैं क्या डालूं कि सॉल्व करूं कि ये जीरो हो जाए, बोलो। -1 तो वो इसका आंसर है, उसे ही आंसर कहा जाता है, उसे ही रूट भी कहते हैं हम। और चूंकि उसे पुट करने पे अब आपको बोलना है, इसमें देखो एक बढ़िया क्वेश्चन तैयार करा दूंगा मैं, क्योंकि वो x की ऐसी वैल्यू है कि जैसे आप कह रहे हो सर -1 पुट कर दो जीरो हो जाएगा, तो इसका आंसर -1 हुआ, इसका रूट -1 हुआ। अच्छा, ये जो वैल्यू ऐसी है कि पुट करेंगे तो सॉल्व होके क्या आएगा? जीरो। इसलिए उस आंसर का एक नाम हमने और क्या रखा हुआ है? जीरो। ठीक है, अब सारे बताओ आंसर किसे कहते हैं? आधा मैं बोलूंगा आधा आप, ताकि आप टेक्निकली बोलने में फंसो। ठीक है, आंसर किसे कहते हैं? x की वो वैल्यू, अब आप बोलो जिसे इसको जिसे कोएफिशिएंट में पुट कर मैच x की करे जगह तो पुट कर जीरो देने है। पे क्या आ जाए? दोबारा सोच के बोलो, आंसर किसे कहते हैं? x की सर x की वो वो वैल्यू जिसे पॉलिनोमियल में पुट वो कर देने 0 आ पे जाए। पॉलिनोमियल क्या हो जाए? जीरो। ठीक है भैया, इतना पहले क्लियर है? अभी इस टेबल को बाद में पूरी करूंगा, पहले एक नंबर का क्वेश्चन और फाइनल कराता हूँ आप लोगों का। तभी मैंने, जैसे अभी आप देखो, आपसे बनवा रहा हूँ क्वेश्चन, आपसे बनवा रहा हूँ। इसका आंसर आप सबने बताया ना -1 था, कि सर -1 पुट करते तो जीरो हो जाता। अब सबको पता है इसका आंसर -1 है। अब मैंने यहाँ देखो, यहाँ तो पहले ही 1 लिखा हुआ है, मैंने यहाँ से 1 छुपा लेता हूँ। जब मेरे को बच्चों से क्वेश्चन, 10th वालों से 1 मार्क का क्वेश्चन पूछना होता है और मैं कुछ लिख देता हूँ, जैसे यहाँ a लिख देता हूँ, मैं कहता हूँ देखो एक पॉलिनोमियल है, लेकिन यहाँ ना एक नंबर था वो मैंने हटा दिया, उसकी जगह मैंने a डाल दिया। मैंने कहा ये a आपको बताना है। बच्चा कहता है ऐसे कैसे बता दूं सर? कोई हिंट तो देना ही पड़ेगा, क्वेश्चन में जोड़ना पड़ेगा जिससे बता पाऊँ। हिंट ये है कि इसका आंसर -1 है, इस पॉलिनोमियल का आंसर -1 है। तो बच्चा ना दिमाग चलाता है, अच्छा आंसर दे रहे हो तो आंसर का मतलब तो वो चीज होती है ना जो x की जगह डाल दें तो ये जीरो हो जाए। यानी अगर आप कह रहे हो कि इसमें आंसर -1 है, तो -1 जब मैं x की जगह डालूंगा, सारे बच्चे बताओ आंसर किसे कहते हैं? कोई x की ऐसी वैल्यू जो उस पॉलिनोमियल में डालने पर उस पूरे को क्या कर दे? जीरो। उस पूरे को क्या कर दे? जीरो। तो सर अगर मैंने -1 डाला तो ये पूरा जीरो होना चाहिए, होना चाहिए ना, एक इक्वेशन मिल गई। इसे आप देखो शिफ्ट करो, बोलो a का आंसर क्या आएगा? और हमने यहाँ देखो आपके सामने ही 1 हटाकर क्या लिखा था? a, और a की जगह हम वापस क्या ले आए? ऐसे क्वेश्चन बनेंगे बहुत सारे। और बाद में ना मतलब वो बच्चे रट रट के कर रहे हैं, अच्छे अच्छे बच्चे कह रहा हूँ स्कूल के टॉपर, रट के निकाल रहे हैं, बी निकाल रहे हैं। अरे इतनी सी बात है, मत भूलना बच्चों, सारे ध्यान देना। किसी भी पॉलिनोमियल में आंसर x की वो वैल्यू है जिन्हें पुट कर देने पर वो पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, वो पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। ठीक है भैया, तो इससे बहुत क्वेश्चन होंगे। खैर बात को, इसको तो खैर मैं तैयार करा दूंगा, अभी मैं थोड़ा बोलना चाह रहा हूँ इस बारे में, बाद में आएंगे हम इस पे लौट के। अभी जो कंटेक्स्ट हमें शुरू में लेना है, सर पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री 1 है,
ठीक है, तो इसके कितने आंसर अभी आपने निकाला था, इसका आंसर -1 निकाला था, काउंट ऑफ आंसर, गिनने में कितने आंसर है, क्या है नहीं पूछ रहा, कितने हैं, कितने आंसर है, 1, कितने आंसर आए थे काउंट में, 1। ठीक है भैया, अभी ध्यान से सुनना, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो उसे हम टाइप, उसे किस टाइप में काउंट करते हैं सर, उसे लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं सर। बच्चे कह रहे हैं लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं सर, ये तो याद आ गया फटाफट से। मेन बात ना ये काउंट ऑफ आंसर पे ध्यान देना, अभी बड़ा मजा सा आएगा आप लोगों को। अभी देखो एक क्वाड्रेटिक, पहले आप ये चेक करो, जो पूछ रहे हो जल्दी जल्दी बताना। x का पावर बोलो, x की पावर इस टर्म में, क्या बोलो, x की पावर 1, यहाँ बोलो x की पावर 0। अच्छा हाईएस्ट पावर यानी डिग्री बोलो 2, हाईएस्ट पावर 2 जिस पॉलिनोमियल में हो उसे हम, बच्चों माइक बंद कर लो, बैकग्राउंड साउंड आ रहा है, माइक बंद कर लो, जब बोलना हो तब खोलना बस, ठीक है। जिस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 2 हो उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ये भी 1 मार्क के क्वेश्चन होते हैं सारे, और तुमने पहले ये शब्द तो थोड़े बहुत पढ़े भी हो। मेरा क्वेश्चन है भैया, चाहे आप भूल गए हो चाहे आपको ना आता हो, एक आइडिया में देखो, हाईएस्ट पावर 1 तो आंसर 1 आता है, हाईएस्ट पावर 2 तो आंसर कितने आते हैं, 2। ठीक है, अच्छा बहुत बच्चे तो ऐसे पैटर्न देख के बोल रहे हैं जिन्होंने अभी ज्यादा ना पढ़ा हो, सबकी नॉलेज हो जाएगी, सब एक लेवल पे आओगे, लेकिन अभी पैटर्न थी सर, जितनी बड़ी हाईएस्ट पावर यानी डिग्री होती है ना सर, उतने आंसर आते हैं। ठीक है भैया, यहाँ सुन लेना, रुक जाना बच्चों, यहाँ सभी होल्ड कर देना, ये एक बड़ा कंसेप्ट है। अच्छा अभी बहुत बच्चे नए भी हैं, पुराने डबलिंग भी है मेरे पास, ठीक है। मैं बड़ा कंसेप्ट सिर्फ उसे कहता हूँ भैया जो किताबों में आप पढ़ते हो मिलता नहीं, स्कूल टीचर से पढ़ते हो तो भी कंफ्यूजन रहती है, या कोई तो गलत भी बोलता है, ठीक है। तो मैं बहुत जगह, हर चैप्टर में 10-20 जगह रुक के मतलब अटक ही जाता हूँ, मैं बोलता हूँ ये बड़ा कंसेप्ट है, तो सुनना, वहां फर्क मिलेगा, वहां अपनी समझ अच्छे से बना के चलना। पक्का मेरे से भी आप 10 बारी, जैसे हम आगे क्वाड्रेटिक वगैरह करेंगे ना, जैसी क्वाड्रेटिक आई हाईएस्ट पावर 2, मैं भी बार बार बोल रहा हूँ, देख हाईएस्ट पावर 2 आंसर दो, आपको ही पता होगा यार, जितनी बड़ी पावर उतने आंसर, लेकिन हकीकत में ये बात ठीक नहीं है, जबकि ज्यादा टीचर, मैं अपने आप को भी मिला रहा हूँ, जल्दबाजी में ऐसा बोलते हैं। सर सही क्या है फिर वो बताओ ना। पहली बात तो आप ये समझो, करेंगे तो इसे बाद में बहुत प्रैक्टिस करनी है हमें, लेकिन आपको 9 से थोड़ा याद आएगा, क्वाड्रेटिक का आंसर जब आपको निकालने होते थे, आपको याद होगा वो 0 के इक्वल रख के फर्स्ट क्लास मल्टीप्लाई करके मिडिल टर्म स्प्लिट करते थे, ये थोड़ा बहुत सबको पता होता है। वो मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे होती है, कोई भूल गया उसे छोड़ो, वो तो मैं सब सिखा लूंगा आपको, लेकिन एक रफ आइडिया लो कि 9th में वो मिडिल टर्म के 2 फैक्टर बन जाते थे, उन्हें 0 के इक्वल रख के अलग अलग शिफ्ट करते थे, तो 2 आंसर आ जाते थे। और अभी भी हम ये तीसरा चैप्टर है, चौथा चैप्टर है पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसमें यही सीखते रहेंगे बार बार, तो बच्चा कहेगा सर आंसर तो 2 ही आते हैं यार, हाईएस्ट पावर 2 आंसर 2, मैं कह रहा हूँ गलत बात है। एक बात ध्यान से सुनना, एक क्वाड्रेटिक, अब थोड़ा ग्राफ की बात करते हैं ताकि मूवमेंट को आगे ले जाए, ठीक है। ये अब 10th का सिलेबस है, यहाँ ध्यान से सुनना बच्चों, तो जल्दबाजी मैं कह रहा हूँ पहले दिन चैप्टर की शुरू की 1-2 क्लास में बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि ढेर सारा कंसेप्ट उसमें हमने सीखना है, ठीक है। लीनियर की बात कर रहे हैं, दोबारा लीनियर पे आ रहा हूँ, ठीक है। अभी आपको लीनियर का ग्राफ बनाना सीखना नहीं है, थोड़ा बहुत आइडिया आपका ग्राफ सीखना नहीं है, लेकिन मैं ऐसे ही अगर आपके साथ शेयर करूं कि अगर मैं लीनियर को ग्राफ पे डालूं तो ना एक्स एक्सिस को ना एक पॉइंट पे काटता है, लीनियर एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे काटता है। उसके कितने आंसर थे एक बार आप बताओ जरा, थोड़ी सी बात, लीनियर के कितने आंसर थे, 1, और ग्राफ को एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट पे काट रहा है बताओ, 1 बार। यानी ये भी एक रूल है भैया बच्चों, किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ अगर हम बनाए, वो एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे काटेगा उसके उतने आंसर है, यानी ये एक पॉइंट पे काटेगा तो इसका एक आंसर है। पहले इतना क्लियर है सबको। अच्छा क्वाड्रेटिक का ग्राफ, अब ये तो हमें 12th तक भी नहीं बनाना हकीकत में, लीनियर का तो बनाना है, 10th भी सीखना है, क्वाड्रेटिक का ग्राफ तो हमें 10th 11th 12th कहीं नहीं बनाना। फिर भी मैं आपको एक थोड़ी शेप बताऊं कि क्वाड्रेटिक का ग्राफ यू शेप ग्राफ होता है, यू शेप, पता ना ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे काट रहा है, 2 बार। अच्छा कहेगा सर 2 आंसर आने चाहिए, और आप कह रहे थे कि सभी लोग 2 बोलते हैं, आप 2 बोलते हो, लेकिन यहाँ भी घोटाला हो सकता है, तो वो क्या था सर। अच्छा एक बार मैं इसी ग्राफ को एक दूसरी शक्ल दिखाता हूँ, यही यू शेप ग्राफ तो पक्का होता है क्वाड्रेटिक, और जितने पॉइंट एक्स एक्सिस को काटेगा उतने आंसर भी आएंगे। अब बताना ये कितने पॉइंट पे काट रहा है जरा रफ, 0 यानी इसके 2 ही आंसर आएंगे या 0 भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं। अच्छा ग्राफ सीखना कभी नहीं है, मैं कह रहा हूँ यही नहीं 12th तक के सिलेबस में, ये तो मैं बात समझाने के लिए बोल रहा हूँ। अच्छा अब बताना ये कितने पॉइंट पे काट रहा है, अब देखो 1 यानी क्वाड्रेटिक का ग्राफ या तो नहीं काटेगा एक्स एक्सिस को, या 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, या 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, तो सर या तो 0 आंसर होगा, मतलब आंसर आएंगे ही नहीं सर, या 1 आएंगे या 2 आएंगे। तो हकीकत में बच्चों जल्दबाजी में कोई पूछ रहा है
अभी इसमें थोड़ा सा टाइम और देना होगा। तो एक्चुअली तो हाईएस्ट पावर 2 है, बोल दो, मोटे तौर पे बोल दो 2 आंसर है, ठीक है भैया। लेकिन सही वर्ड क्या है? एटमोस्ट 2 आंसर है, ज्यादा से ज्यादा 2 है, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, ज्यादा से ज्यादा 2 है, या तो 2 होगा या 2 से कम 1 होगा या 2 से कम होगा ही नहीं, 0, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 2 है, उससे ज्यादा नहीं है, 1 2 0 कुछ भी हो सकते हैं। बच्चा बोलेगा सर अब आपने ना थोड़ा सा मेरे को ना कंफ्यूज कर दिया, मतलब पेपर में आएगा तो मैं 2 लिखूं, 1 मार्क के क्वेश्चन में ये बातें तो खूब आएंगी, तो 2 लिखूं या एटमोस्ट 2 लिखूं, ठीक है भैया। अगर उन्होंने ऑप्शन कुछ नहीं दी तो आंसर तो ये है, एक क्वाड्रेटिक के ज्यादा से ज्यादा 2 आंसर होते हैं, एटमोस्ट 2 होते हैं। लेकिन ना टीचर भी आपसे अलग अलग तरीके से पूछते हैं। क्वाड्रेटिक के उन्होंने पूछा कितने आंसर, और ऑप्शन देखो ऐसे दे रखे हैं 1 2 3, ठीक है भैया। ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा सा बदल देते हैं ताकि आप अभी ज्यादा सोच के कंफ्यूज ना हो जाए। ऐसे कुछ भी दे रखा है, नन ऑफ दीज। उन्होंने ऑप्शन 2 आंसर है, 3 3 तो हो ही नहीं सकते, 4 तो हो ही नहीं सकते, नन ऑफ दीज तो 2 ही होंगे, तब तो आप 2 लिख के आओगे। लेकिन कई बारी अब देखना ये वाला टेक्निकल है, उन्होंने कहा क्वाड्रेटिक के 2 आंसर होते हैं, एक ऑप्शन में लिखा एटमोस्ट 2 होते हैं, एक में लिखा 4 होते हैं, एक में कोई भी ऑप्शन नहीं है। बताओ बेटर वाली कौन सी है? सर एटमोस्ट 2। ठीक है ना, 2 एटमोस्ट, एटमोस्ट 2, ठीक है भैया। अपना गोलगप्पे खाने का मन कर रहा था, ध्यान से सुनना। अब मैं गोलगप्पे वाले के पास गया, उसके पास गोलगप्पे खत्म है, ठीक है, बचे ही नहीं। मैंने कहा भाई कितने बचे, कुछ तो होगा। उसने बोला सर अभी तो 3 गोलगप्पे हैं। मैंने कहा 3 ही खिला दे यार, तो अब तो मैं 3 ही बोलूंगा। मैं दोबारा गया अगले दिन, बोल रहा सर फिर खत्म है। मैंने कहा अब कितने हैं? तो 5 है। 5 खिला चल। तो मतलब कि जब ऑप्शन में ये नहीं है, जब ऑप्शन में ये है ही नहीं तो 2 बोल सकते हो, लेकिन जब ऑप्शन में ये है तो एक्यूरेट तो यही है। फिर बेटर पे जाना है आपको, फिर ज्यादा अच्छे वाला पकड़ना है, ठीक है। अब आप थोड़े समझदार हो गए, 1 मिनट इसको ऐसे भी ले लेते हैं, ध्यान से सुनना। लीनियर की जब हम ग्राफ, अभी ग्राफ नहीं सीखने हैं, ग्राफ आइडिया लेना है। लीनियर का ग्राफ बनाते हैं, वो नॉर्मली एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट करता है, यानी एक आंसर आता है। क्वाड्रेटिक का ग्राफ अगर मैं सही बोलूं, देखो मेरे पास राइटिंग स्पेस थोड़ा सा कम हो रहा है, या तो ये देखो ये ऊपर वाला आ गया, या एक पॉइंट पे टच करने वाला, ठीक है। मतलब इस कंसेप्ट से ना आप किसी से भी लड़ जाओगे, अपने स्कूल के टॉपर को हरा दोगे आप, जब धीरे धीरे कंसेप्ट पे पढ़ते जाओगे। देखो या तो एक नहीं काटेगा, या एक पॉइंट पे काटेगा, या 2 पे काटेगा, तो वही बात है, या तो आंसर 0 होगा, या 1 होगा, या 2, जिसे कहते हैं एटमोस्ट 2, ठीक है भैया। और कई बारी ऑप्शन में ये चीजें होती नहीं, तो 2 ही लिखना पड़ जाता है। अच्छा अब आप समझदार हो गए होंगे, एक बारी बताना क्यूबिक लिख रहा हूँ, ठीक है। आप ध्यान से देखो, पहले आप चेक कर लो, देखो पॉलिनोमियल है, बच्चे कह रहे हैं सर देखो सारी पावर कंप्लीट पॉजिटिव है, पॉलिनोमियल है। फिर मैं कह रहा हूँ हाईएस्ट पावर बता, तो सब बच्चे मुझे कह रहे हैं जी 3 है, हाईएस्ट पावर 3 है सर, डिग्री 3 है। फिर मैं कह रहा हूँ अच्छा इसका नाम बता, तो नाम भी आप में से बहुत बच्चे सिखा दोगे सर क्यूबिक है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ आंसर कितने आएंगे, बोलो कितने आएंगे? 3 एटलीस्ट 3 एटलीस्ट 3 एटलीस्ट नहीं, एटलीस्ट नहीं, देखो इसको संभालना थोड़ा सा। एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा वाली बात है, एटलीस्ट 3 होता है, कम से कम 3, ठीक है। एक बारी कोई बच्चा मेरे को नाम बोल देगा एटलीस्ट 3 बोला किसने था, डरना मत बिल्कुल भी, आप पूरे बैच को समझा जाओगे बहुत अच्छी चीज। किसने बोला था एटलीस्ट? सर मैंने हाँ ध्यान से सुनना, एटलीस्ट 3, जैसे कि आपको अपने पापा से पैसे लेने हैं, जेब खर्ची के पैसे लेने हैं, पॉकेट मनी के। आपने उनसे कहा जी आप ना मेरे को ना कम से कम ना इस महीने में 500 रुपए दे दो। कम से कम 500 का मतलब आप या तो कहते 500 दे दो या ज्यादा दे दो, आपके वो है एटलीस्ट 3, 500 या 500 से ज्यादा। आपके पापा ने कहा मैं नहीं दे रहा, देने वाला 500, मैं तेरे को क्यों दूं भाई 500, छोटा बच्चा बिगड़ जाएगा। उन्होंने कहा मैं तेरे को ज्यादा से ज्यादा 500 दूंगा। अब ये बच्चा सोच के बताएगा एटमोस्ट 500, उन्होंने कहा ज्यादा से ज्यादा 500 दूंगा, क्या वो ये कह रहे हैं 500 से ज्यादा दूंगा? तो आप बोलोगे नहीं सर, वो तो ये कह रहे हैं 500 या 500 से कम देंगे। एटमोस्ट 2, ज्यादा से ज्यादा 2, यानी 2 या 2 से कम, उससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। हाँ जी दोबारा आ जाओ, हाईएस्ट पावर 3 है, कितने आंसर हो सकते हैं? सर 3 तो नॉर्मल वाला है सर, वो तो नॉर्मल बच्चे या नॉर्मल टीचर भी बोल लेते हैं सर, सीक्रेट तो ये है ज्यादा से ज्यादा 3 होते हैं सर, ठीक है। और अब ग्राफ हर चीज का बनाऊंगा नहीं भैया, उतना है नहीं आपके पास, मतलब कि 10th में उतना बताया जाए। लेकिन एक क्यूबिक ना नॉर्मली तो 3 पॉइंट पे काटती है एक्स एक्सिस को, 3 आंसर आते हैं। लेकिन कई बारी क्या हो जाता है कि ये क्यूबिक कुछ इस तरह से बन जाती है, ठीक है भैया। मतलब 2 पॉइंट पे ही काट गई, 2 ही पॉइंट पे काट गई, और ये इस तरह से जाता जा रहा है। कई बारी क्यूबिक ऐसे हो जाती है, देखो मतलब एक ही पॉइंट पे काटी, जो भी ग्राफ है, ग्राफ तो कल तक भी नहीं बनाने, एक पॉइंट पे काटी तो एक आंसर हो जाता है। और कई बार ये पूरा ग्राफ ना ऊपर हवा में चला जाता है, एक्स एक्सिस को काटता ही नहीं, तो कोई आंसर नहीं है। तो 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, एटमोस्ट 3। और 3 भी बोलने में शर्म नहीं करना, ऑप्शन ना हो तो
और ज्यादा बारी में हम 3 ही बोलते हैं, 3 ही बोलते हैं मोटे तौर पे जल्दी में। ठीक है जी। अब ऐसे हाईएस्ट पावर 4 वाला पॉलिनोमियल कहाँ तक जाएगा हमारा जो पॉलिनोमियल है, हाईएस्ट पावर 4 तक पढ़ना पड़ेगा हमें। ठीक है जी। ये कुछ ऐसा हो गया, हाईएस्ट पावर 4, सब देख रहे हैं सारी पावर कंप्लीट पॉजिटिव रखी है सर, आपने पॉलिनोमियल ही बनाया, हाईएस्ट पावर डिग्री 4 है सर, इसको बाइक्वाड्रेटिक कहते हैं सर, बाइक्वाड्रेटिक। ठीक है जी। और इसमें आंसर सर मोटे तौर पे तो वैसे 4 आते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कभी कभी 4 आ सकते हैं, मतलब 4 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है और नहीं भी आ सकता। ठीक है भैया। बाइक्वाड्रेटिक तक मैक्सिमम जाते हैं 12th तक भी। ठीक है, पावर 5 वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं पढ़ा जाता है, 12th तक भी कह रहा हूँ मैं। ठीक है जी, फटाफट से नोट बनाओ तो बात आगे। में कहीं से भी 1 मार्क का क्वेश्चन हो जाएगा, नॉलेज बेस है, रटना नहीं है, आप समझ के लिख लोगे, आपका अभी तैयार है। और किसी ट्यूशन का मतलब ही तभी होता है जब आप समझ के उसी वक्त कर रहे होते हो। हाँ जी, बोल लीजिए। सर यहाँ जो x है, हाँ, इसकी जगह y होता तो? कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चे। सर वही होता? हाँ बिल्कुल वही। ठीक है सर। आपका नाम क्या है? अंकित? बताओ बताओ, जिसने क्वेश्चन पूछा था, जिस बच्चे ने। बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल है ना, अंकित ही है ना? हाँ, खोल लिया माइक आपने। अब मान लो आपके मम्मी पापा ने आपका नाम जब आपका बर्थ हुआ था, अंकित की जगह कुछ और मान लो हर्ष रख दिया होता तो चल जाता ना। आप क्वेश्चन थोड़ी क्रिएट करने वाले थे, नहीं मैं तो अंकित होना चाहता था, जो रख दिया ठीक है, अब वही चलेगा। तो भैया अब यहाँ वेरिएबल एक्स लिखो के वाई लिखो के ए लिखो के बी लिखो के सी लिखो, ठीक है जी, सभी चल जाएगा। बस माइक बंद कर लो। हाँ जी, जिनका हो जाता है थोड़ा हैंड रेस कर दिया करो ताकि हम क्लास को आगे बढ़ाते चलें, टाइम वेस्ट ना हो। अभी मैं बहुत जल्दी भी नहीं करना चाह रहा था कि सब बच्चे अच्छे से समझ के कर लें। आपकी स्पीड पे स्पीड बढ़ाऊंगा, जैसे जैसे आप अच्छा करोगे स्पीड बढ़ता जाएगा बैच का। मैं ज्यादा बातें मैं मानता हूँ आपको ना ये बातें पता होती है, ये बातें पता होती हैं, डिग्री ये तो छोटी बात है, बस ये बात ये खास एटमोस्ट 2 एटमोस्ट 3 एटमोस्ट 3। किसी को जरूरत है तो बोलो, मैं कर रहा हूँ। किसी को भी जरूरत है तो बोल दो। माइक माइक बैकग्राउंड साउंड यार आपका ना, क्योंकि आपकी आवाज आपको तो आती नहीं ना, हमें आती है। माइक बंद रखा करो, बीच में मत खोला करो। हाँ जी, अब आ जाओ। जरा मेरे को पहले रफ प्रैक्टिस करा दो, मैं अगले 2-3 मिनट में पहली एक्सरसाइज खत्म करा दूंगा। पहले एक रफ बात बता दो, मैं तुम्हें यहाँ पर ये नहीं दे रहा बच्चों, ये नहीं दे रहा कि ऐसे एग्जाम्पल बात कर रहा हूँ कि पॉलिनोमियल क्या है, ये नहीं बताऊंगा, ये नहीं लिख रहा मैं। ठीक है, बस मैं पॉलिनोमियल का ग्राफ बना दूंगा, और ग्राफ अभी ना मैंने सिखाया ना अभी इस चैप्टर का पार्ट है। मतलब वो बस एक ग्राफ बना के ना यूं पूछ लेगा, भाई बच्चे बता इसके कितने आंसर, कोई बता दो इसके कितने आंसर। फिर वो सीधा सा लॉजिक है, आपने बोला था ना थोड़ी देर पहले कि वो जो ग्राफ है वो जितने पॉइंट पे एक्स एक्सिस को काटे उतने आंसर, तो सर इसके एक आंसर है। अब देखो ये तो सब बता सकते हो जब मैं बनाऊं तो, ठीक है, तो मेरी हेल्प कर देना जरा, क्योंकि अब मेरे को नहीं आता, अब आपको सिखाना है मेरे को। अब ग्राफ पता नहीं किसका है, छोड़ो, आंसर कितने वो बताओ। आप बड़े समझदार हो, आप गलती करते नहीं, कोशिश करते हैं आप गलती कर जाए। अब कितने आंसर है? थोड़ा हिंदी में पूछ रहा हूँ इसलिए ना गड़बड़ नहीं कर रहा है, मैं अपनी लैंग्वेज में बोलता हूँ, जरा ट्राई मार दो। ठीक है, अभी ध्यान से सुनना। फाइंड नंबर ऑफ जीरो फॉर दिस पॉलिनोमियल। 1 2 3 4। क्या बात है यार, मैंने सारे अपने क्वेश्चन पूछ ले, आप गलत नहीं कर रहे, कहीं तो फंसाना पड़ेगा, देखते रहना। फाइंड नंबर ऑफ जीरो। नहीं मानोगे? अच्छा चलो, ये अभी मत बोलना कुछ भी, ठीक है जी। फाइंड नंबर ऑफ जीरो। सर 4 4 सर। 3 4 या 3 सही बोलो, क्या कर रहे हैं? 0 अरे कितने पॉइंट पे 3 काट रहा है? एक तो काट रहा है, तो मना क्यों कर रहे हो? 2
3 4 गिनना तो आना चाहिए, 4 आंसर है भाई, 4 आंसर है। कोई बोले खैर अगली बात पे आते हैं, ठीक है। बस आखिरी है, ये कर गए तो आप तो बस समझदार हो ही हो, ध्यान से देखना। जो पहले बोल सकता है बोल दो फटाफट। 4 4 अच्छा सुन तो लो, 1 मिनट सुन तो 4 लो। फाइंड वैल्यू ऑफ 0 फॉर दिस पॉलिनोमियल। 5 5 Sir, 4. सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए मैंने इतने सारे कराए हैं, फंसाना तुम्हें इसी में था और तुम इसी में फंस गए पूरे का पूरा दिन। 4 है सर। 4. 5 और है सर। एक भी और- काम का नहीं निकला तुम में से। देखो बता बता के फंसा दिया तुमने। एक बहुत समझदार बच्चा कुछ बोल गया भैया, सुनना। उसने कहा यार सीखा तो यही था, इन्होंने भी यही सिखाया था, फिर ये गलत कैसे होगा, काट तो 4 ही पॉइंट पे रहा है ग्राफ। तो एक बच्चे ने बड़े समझदारी से बोले सर क्वेश्चन रिपीट करो, ये की पकड़ो बच्चों। कई बार ना हम जो समझे होते हैं वही एक्सपेक्ट करते हैं यही पूछेगा वो, जबकि लैंग्वेज में घोटाला कर देता है पूछने वाला। मैं इससे पहले क्या पूछ रहा था, फाइंड नंबर ऑफ जीरो। इससे पहले हर क्वेश्चन में नंबर ऑफ जीरो मतलब आंसर कितने हैं, लेकिन मैंने यहाँ क्वेश्चन बदल दिया, आपने सुना भी नहीं। मैंने बोला फाइंड वैल्यू ऑफ जीरो, नॉट नंबर ऑफ जीरो, ठीक है भैया। जैसे कि मान लो इस बैच में 27 बच्चे हैं, मैंने बोला गिनने में कितने हैं, सर 27 है, ठीक है। मैंने बोला भैया 27 बच्चों के नाम बताओ, तो वो सब अपने अपना नाम बोलने शुरू हो गए, वो अलग बात है। कितने आंसर है वो 4 ही है, लेकिन मैं तो पूछ ही नहीं रहा भैया कितने आंसर है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ आंसर क्या क्या है, क्या क्या है। जिस पॉइंट पर पॉलिनोमियल ग्राफ को काटता है उस पॉइंट की एक्स पोजीशन को आंसर कहा जाता है। बोलो ये पहला आंसर क्या है, क्या है पूछ रहा हूँ। -4 दूसरा आंसर क्या है, -1 तीसरा क्या है, 1 चौथा क्या है। 2. तो देख लो पूरे सारे गलत कर गए, ऐसा आंसर पूछ। ये यही एनसीईआरटी होती है कि एनसीईआरटी में वो एक चीज कराता है, आसान भी है, हमें समझ में भी आ गई, और एक्स्ट्रा में ना थोड़ी सी दूसरी पूछ लेता है। तो बच्चा कहता है हमने पढ़ाई नहीं था, पता नहीं कहाँ से आ गया। अरे भाई ढंग से पढ़ो तो सब चीजें होती है वहीं पर, ठीक है जी। पढ़ाने वाले में दम होना चाहिए, पढ़ने वाले में दम होना चाहिए, सुनते रहना जरा। तो क्लियर हो गया होगा, एक बारी मेरे शब्दों को सुन के इसको खत्म करो। फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी यहाँ आराम से आप मेरे से करवा दोगे, उसको अभी ले लेते हैं। पहले अभी कुछ भी जल्दबाजी मत करना, जल्दबाजी बिल्कुल मत करना, मेरे क्वेश्चन को सुनना, ठीक है। फाइंड नंबर ऑफ जीरो फॉर दिस पॉलिनोमियल। 2 सर नंबर ऑफ जीरो आंसर कितने हैं, 2। फाइंड वैल्यू ऑफ जीरो, -2 and 1. ट्रक पकड़ गए जी। 1 तो चलो अब हम एनसीईआरटी पर चलेंगे, ठीक है जी। ध्यान से सुनते ही रहना, अभी मैं थोड़ा पैनल सेट कर दूं ताकि एनसीईआरटी में आपको दिखा पाऊं, ठीक। और पहली एक्सरसाइज बड़े आराम से होगी, के बाद आपकी जिंदगी में जो कभी नहीं हुआ वो होगा जब पहली एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। एक मिनट बस पैनल सेट कर दो थोड़ा। हाँ जी, तो फर्स्ट एक्सरसाइज पे चल पड़े भैया हम। ये जो आप देख रहे हो ना, ये ग्राफ मतलब ग्राफ बनाना नहीं है मेरा सिलेबस, वो लीनियर का ग्राफ थर्ड चैप्टर में अलग से आएगा। यहाँ तो वो ग्राफ दे देता है हमें और उसके बारे में बस जैसे मैं पूछ रहा था वैसे पूछ लेता है, ठीक है भैया। अब ध्यान से देखना, देखो सारे मुझे अभी फर्स्ट एक्सरसाइज आराम से करा लोगे। ये देखो फर्स्ट एक्सरसाइज आ गई बच्चों 2.1। क्वेश्चन रीड कर लो सभी मेरे साथ। द ग्राफ y इक्वल p ऑफ x। p ऑफ x मतलब कोई भी पॉलिनोमियल होगा, x + 1 x² + 2 कुछ भी होगा, वो तो दिया नहीं उसने, उसको हम एक नाम दे दिया भाई ये पॉलिनोमियल जो है ना ये p ऑफ x से लिखेंगे। तो चलो ठीक है p ऑफ x से लिखेंगे, मान लेते हैं इसकी बात। और वो कह रहे हैं भैया ये हमने इसके ग्राफ बनाए हुए हैं यहाँ पर 2.10 जो भी है, और सब पॉलिनोमियल किसी भी पॉलिनोमियल के लिए फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। बोलता है नंबर ऑफ, देखो क्वेश्चन पे ध्यान दो, नंबर ऑफ जीरो पूछ रहा है, आंसर कितने हैं वो पूछ रहा है हर केस में। और देखो आप लोग शक्ल देख देख के ना या तो एनसीईआरटी लेके बैठते हो तो उसी पे लिख लेना, उसी पे लिख लेना। बताना ये वाला ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे काट रहा है, काट रहा है या नहीं काट रहा, 0. नहीं काट पहले रहा। बताओ काट रहा है कि नहीं काट, सर No, नहीं sir. काट रहा। काट रहा। इसमें आंसर कितने आएगा, 0। 0 यानी फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया 0। कितने आंसर हैं, 0। सेकंड में देखो कितने पॉइंट पे कटता है, सर 1 सर 1 पे काटना। सर 1 पे One. काटता है। थर्ड सर, पार्ट 3 चेक करो, 3. 3 3 3 पे काट, 3 चलिए जी। फोर्थ में देखो 2 कितने पॉइंट पे काट रहा है। एक बच्चे का तो आवाज इतना बढ़िया हमारे पास, वो बोलता है तो ऐसा लगता है छोटा सा बच्चा बोल रहा है। 4 हाँ कितने कितने, 4 4। 4
4 और छठा 6 सर पार्ट। 3 3 6 में देखना किसी को कंफ्यूजन हो तो इसमें 1 मिनट में बोल देता हूँ। ऐसे तो आप 3 तो सही बोल रहे हो, मना नहीं कर रहा मैं, लेकिन कोई कोई बच्चा कंफ्यूज होता है तो देखें। इसमें तो उसको कंफ्यूजन नहीं है। एक इसमें वो कह देता है सर पता नहीं यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा, नहीं भैया टच करके जाना भी तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगा ना। सर्कल पे टेंजेंट तो आपने पढ़ा होगा 8th क्लास में, एक पॉइंट पे टच करता है तो एक ही पॉइंट तो है ना, तो एक में ही काउंट होगा। तो 1 2 3 ठीक है भैया, कितने पॉइंट पे कट कर रहा है 3, यानी 3 ये तो घटिया एक्सरसाइज नहीं। इसके लिए मैं टाइम नहीं लगा रहा था, मैं कह रहा था आपका स्कूल टीचर आएगा ए पूछेगा भी, मतलब यही ग्राफ में यहाँ वो नंबर वो मार्क कर देगा ऐसे -2 है, इसको बोल देगा, इस साथ वाले को बोल देगा ये -1 है, और पूछ रहा होगा वैल्यू ऑफ 0 और आप 2 लिखा होगे तो नंबर ऑफ 0 थोड़ी पूछ रहा, आंसर पूछ रहा है, तो -2 -1 बस वो फर्क देख लेना। बाकी इस एक्सरसाइज में कहीं आपको परेशान कोई कर ही नहीं सकता। एनसीईआरटी पूछ या एक्स्ट्रा पूछ यही बनती है बातें, तो मैंने पूरी समझा दी है, ये लिख लिया होगा आपने साथ साथ। अब आ जाते हैं हम अगली बात। माइक बंद करो बच्चे, जिन जिन के माइक खुले हैं, जब जरूरत हो तब खोल लेना। हाँ जी, अब आ गए 2.2 में। यहाँ जल्दबाजी नहीं करना है भैया, यहाँ ना आप शुरू में ऐसे लगेगा यार मेरे को आता है, कईयों को लगेगा, तो है ना फटाफट कर लूँ बस। भैया यहाँ ही मैं कह रहा हूँ कि यहाँ आपकी मैथ्स मतलब हर टॉपिक में कुछ ना कुछ होता है, मैथ्स जबरदस्त इंप्रूव कर जाएगी, लेकिन मेरे को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि शुरू में तो मैं बेसिक बोलूंगा ना, कोई बच्चा पुराने छोटी बात भी नहीं जानता, पहले तो उसी को समझाऊंगा ना, फिर मैं आ जाऊंगा अपने असली कंसेप्ट पे, और असली भी कैसे, जो आप कहीं और सुनने वाले नहीं, किताबों में लिखे मिलने वाले नहीं। ठीक है भैया, उससे मैथ्स आसान होगी। देखिए जरा सेकंड क्वेश्चन पर आ रहे हैं, सॉरी 2.2 के फर्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। क्वेश्चन मत पढ़ो अभी, पहले एक नॉलेज बढ़ा लो अपनी। एक क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म बच्चों ax पावर प्लस bx प्लस c होती है। क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब कोई बोले सर स्टैंडर्ड फॉर्म किसे कहते हैं, अरे भैया क्वाड्रेटिक तो आप समझते हो ना, ऐसा कोई पॉलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट पावर 2 हो। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म पूरी फॉर्म सर, उसमें एक एक्स स्क्वायर वाली टर्म होती है नॉर्मली, फिर एक्स वाली होती है सर, फिर भिन्न एक्स वाली होती है। तो उसको मैथमेटिकली कैसे लिखूं मैं, कोफिशिएंट तो आप जब मैं एग्जांपल पूछूं किसी क्वाड्रेटिक का, तो कोई बच्चा मतलब एग्जांपल में तो आपका मन है ना, आप क्या लिखोगे, है तो ये भी क्वाड्रेटिक, है तो ये भी क्वाड्रेटिक, आप यहाँ तो कोई भी नंबर डाल सकते हो एग्जांपल में। तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है सर, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, एक्स वाली है, भिन्न एक्स वाली है, लेकिन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ भी होगा उसे ए नाम दे देते हैं, एक्स का कोफिशिएंट सर अलग अलग एग्जांपल में कुछ भी हो सकता है, बी बोल देते हैं, कांस्टेंट को सी, तो इसे कहा जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो पहली बात आ गई कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक। एक बात ना अभी अभी फालतू कर लेते हैं, जिसकी जरूरत तो नहीं थी मैं यहाँ बोलूं, लेकिन बाद में बेकार की कंफ्यूजन हो जाएगी और अच्छा समझ के हो जाएगी। सब देख रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अच्छा मैं अब आपके सामने देख लो दिखा के कुछ घोटाला कर दूं तो कर दूं, और सही रहे तो सही रहे, आप देखना जरा। अच्छा अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या नहीं, आपके सामने इक्वल 0 बढ़ाया हुआ है, अभी भी है। सर है। ठीक है, अगर ये 10th क्लास की बात होती, इक्वेशन है 10th क्लास की बात Equation होती है। मैं पक्का समझाता, और सर। 10th में भी आएगा, ये मना नहीं कर रहा, लेकिन ये 8th क्लास से शुरू हो गया था बच्चों, हमारी पुरानी 8th क्लास में कमी रह गई है, हमने ठीक मतलब पढ़ा नहीं या पढ़ाया नहीं लोगों ने। ध्यान से सुनना, किसी भी पॉलिनोमियल में, पॉलिनोमियल तो समझ गए थे, वेरिएबल की पावर कंप्लीट और पॉजिटिव, किसी भी पॉलिनोमियल में इक्वल आ जाए और राइट पे जो मर्जी लिख दो, अब आपका मन कुछ भी लिख रहा है टीचर, तो अब ये पॉलिनोमियल नहीं होता, ये इक्वेशन बन जाता है। जैसे इसको तो कह रहे थे आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और जब इक्वल आ गया राइट पे कुछ भी लिखो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब 0 के इक्वल है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है। ठीक है भैया, तो खैर मैं कह रहा हूँ ये तो तीसरे चैप्टर में समझाना था मुझे, लेकिन मैंने पहले ही बोल दिया, ठीक है बाद में पकड़ेंगे इसे। सर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म है, मुझे बताओ बच्चों एक्स यूजुअली नॉर्मली, अब टेक्निकल बात मत बताना, जो ज्यादा बारी होता है वो बताना, नॉर्मली क्वाड्रेटिक में एक्स के कितने आंसर आते हैं, 1 या 2? सर ज्यादा बारी तो वो सर 2 ही 3। आते। 3 कौन था भाई, क्या हो गया तेरे को? एट मोस्ट 2। नहीं नहीं, वो 3 वाले को आने दो पहले। हाँ सर, मेरे से गलती से निकल गया, मेरे को लगा 0 भी। अच्छा ठीक है जी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने आंसर होते हैं सर, ज्यादा बारी 2 आते हैं। अच्छा जो 2 आंसर आते हैं, एक्स की वैल्यू को आंसर कहते हैं, नाम बताना, एक्स की वैल्यू को या तो आंसर कहते हैं या क्या कहते हैं, रूट्स रूट, या क्या कहते हैं, रूट 0। अच्छा उन 2 आंसरों को अभी तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ रहे हैं, नंबरों वाला एग्जांपल कोई होगा कुछ भी आ जाएंगे 2 3 कुछ भी, लेकिन अभी हम उन आंसरों को किन्हीं सिंबल से लिखते हैं, जिसमें पहला सिंबल, पहला आंसर जो एक्स का आता है उसे हम अल्फा से बुलाते हैं, अल्फा और दूसरे बीटा। आंसर को हम बीटा से बुलाते हैं। ठीक है जी, बच्चा बोलेगा ठीक है सर 2 आंसर आते हैं अल्फा बीटा, ये तो मेरे को आइडिया था भी, ठीक है मान रहा हूँ था, आगे बढ़ो।
ठीक है जी। ये जो दो आंसर होते हैं फॉर्मूले आगे बच्चों कुछ छोटे से फॉर्मूले, दो फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला, इन दो आंसर का सम ऑलवेज माइनस बी बाई और इन दो आंसर की प्रोडक्ट ऑलवेज सी बाई के इक्वल होता है। ठीक है, और मेरे कहने से मानना नहीं है, आप थोड़ा सा सोचो इस बात में। सर क्या कह गए, मतलब कुछ पकड़ में नहीं आया, मतलब बच्चा जब ढंग से सोच रहा है और पूछ रहा है तो क्या कह गए, जरा दोबारा बताओ इस बात को। फॉर्मूला रटना है क्या? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, रट बाद में, पहले ये समझ क्वाड्रेटिक के अभी सब करेंगे हम, ये करना है हमें, मतलब कर करके एग्जाम्पल में दिखेगी ये बात, लेकिन दो आंसर आएंगे जब हम निकालेंगे। उन दो आंसर को जब जो भी आंसर आ गए जब भी आप ऐड करोगे ना, तो देखो ये क्वाड्रेटिक जो अरेंज होती है, इसमें एक्स के कोफिशिएंट को आप एक्स कहते हैं, एक्स के कोफिशिएंट को बी कहते हैं, कांस्टेंट को सी कहते हैं। ये आंसर का सम ना हमेशा माइनस बी बाई के इक्वल है, हमेशा आता ही है। जब आता ही है तो ये ट्रू फॉर्मूला है। तो इसे नए नए क्वेश्चन कोई अलग अलग क्वेश्चन बना देता है और मजबूरी में फंसे होते हैं तो इन फॉर्मूलों से आंसर निकाल लेते हैं। जब ये ट्रू फॉर्मूला है तो इन्हें कहीं यूज किया जा सकता है। ठीक है, जो अभी चेक करेंगे, अभी मेरे कहने से मानना नहीं है, बस एक नोट बना लेना है, फिर बार बार मैं करके दिखाऊंगा, क्योंकि मेरा क्वेश्चन भी यही मांग रहा है मेरे से कि भाई इनके आंसर निकालो। तो पहले तो आंसर निकालेंगे, फिर वो कह रहे हैं जो फॉर्मूले आपने पढ़े ना कि आंसर का सम माइनस बी बार होता है, आंसर की प्रोडक्ट सी बार होती है, बार बार वेरीफाई करके दिखाओ वो फॉर्मूले सही है। तो हर पार्ट में सही करके दिखाऊंगा आपको, लेकिन अभी एक बारी शुरुआत तो करो कि सर आंसर का सम माइनस बी बार होता है और ये दूसरा फॉर्मूला क्या है। जो भी आंसर आएंगे उनकी प्रोडक्ट उनको मल्टीप्लाई करके ऑलवेज सी बार ए आता ही आता है। ठीक है भैया, अब हम इन्हें एनालाइज करें कि वाकई ये होता है कि नहीं होता, चेक करें, बाद की बात है बच्चों, पहले आप नोट बना लो इसके। ठीक है, और याद करने की कोशिश करना, साथ साथ याद करने की कोशिश करना कि आंसर का सम हमेशा माइनस बी बार और प्रोडक्ट सी बार होता है। अच्छा, मैंने आपको सबको बताया हुआ है क्लास में आप ऑलवेज 55 या 56 मैं छोड़ दूंगा, और ऐसे ही आपकी 2-3 मिनट 4 मिनट पहले शुरू हो जाती है। ठीक है भैया, क्योंकि मेरा नेक्स्ट बैच होता है, मेरे को 3-4 मिनट पहले ही लीव करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जो बच्चे नए आए हैं ध्यान से समझ लीजिए, जो भी बच्चे नए ऐड हुए, ठीक है, एक्चुअली आज वाला डे पर मंडे वेडनेसडे फ्राइडे पर ये एक्स्ट्रा क्लास चल रही है, ये एक्स्ट्रा क्लास चलती है। इसका टाइम रहता है आपका 7 to 8, और ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे ये आपका एक्चुअल ओरिजिनल टाइम ये है जिसके लिए आप फीस दे रहे हो, ये तो एक्स्ट्रा बढ़ा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, इसका टाइम होता है 6 से 7 टीटीएस। कल आपकी नेक्स्ट क्लास पढ़ रही है टीटीएस वाले डे पे, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे वाले डे पे 6 से 7, लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, अब टाइम पूरा हो रहा है इसलिए मैं अगली बात बोलना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि फिर उसमें टाइम लगेगा आगे। ठीक है, अगली 1-2 क्लास छोड़ने मत देना यार, बड़े सारे शॉर्टकट है मेरे पास, बहुत चीजें समझाऊंगा उसमें। सर एक कर दे। जो नए बच्चे आए, ठीक है जी, एक गूगल फॉर्म मैं आपके ग्रुप पे भेजूंगा, उस फॉर्म को फिल कर देना, उससे आप एक बीसीसी की ऐप एप्लीकेशन डाउनलोड कर पाओगे और उसमें बहुत सारे फीचर हैं वो आपको मिल पाएंगे। ठीक है, लीव कर सकते हैं। सर हाँ सर मेरे को भी गूगल फॉर्म भेज देना सर एक बार। बाय। मैं, हाँ ग्रुप पे सबको ही मिलेगा, सबको ही मिल जाएगा, वो जिसने नहीं भरा है वो भर देगा। ठीक है सर। थैंक यू सर। वेलकम बच्चों, ओके गुड बाय बाय सर। बाय बाय सर बाय थैंक यू सर। Bye, sir. बाय जी।